अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर ट्राई सीरीज। और ट्राई सीरीज में आज दूसरा गेम जारी है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है विकेट कीपर, बैटर, स्टार बैटर इनफैक्ट, कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शायद हाशमी साहब भी बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले तौसीफ भाई आपसे शुरू करता हूँ। एक ऐसा मुकाबला जो कि लग रहा था कि न्यूजीलैंड क्योंकि पहला मैच जीतकर भी आई है, कॉन्फिडेंस भी उनका हाई होगा और कंडीशन को भी वो बेहतर समझ गए हैं कंपेयर टू साउथ अफ्रीका जिनके मेन खिलाड़ी अभी मौजूद नहीं है। कैसा देखते हैं? जी हाँ, अब बहुत खुशाइन बात इस सेंस में भी कहूँगा कि वर्क किया गया और उस पर काम कर रहे हैं। अब से नहीं, काफ़ी टीमों को मैंने देखा कि कुछ नए को ट्राई कर रहे हैं। हमने भी की कोशिश और एंड में आन के हम थोड़ा इधर उधर हो गए, लेकिन बिल्कुल ठीक है। और मुझे खुशी इस बात की है कि देखिए ज़बरदस्त पिच बनी हुई है और बड़ा अच्छा स्कोर उस पर हो रहा है और अच्छे स्ट्रोक्स लग रहे हैं। ये क्रेडिट देते हैं हम डेफिनेटली जो है अपने ग्राउंड्समैन को। और ये जो आया तो गोरा ही है, मगर उसको हमने ढाल लिया अपनी तरफ। वरना वो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं ए टीम के साथ था, जब हमने कहा हमारी जो है होम सीरीज़ है तो ये थोड़ा सा घास काट दो, कहने लगा नहीं काटूंगा। उसने फिर बांग्लादेश के खिलाफ घास आपको पता है रखी। मगर आज की पिच आपको मजेदार लग रही है? वक्त के साथ साथ जो है सब चीजें, बड़ी जबरदस्त पिच है, बड़ी तो लाइव मनाजिर साथ दिखाते हैं। लास्ट बॉल है जुनूबी अफ्रीका की इनिंग की और 305 का टारगेट जी। तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और आपने जो 4 प्लेयर्स कहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के मेंबर्स हैं वो खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से जब प्लेइंग 11 सारी टीम आ जाएगी वो 4 में से 1-2 ही रहेंगे प्लेइंग 11 में। सही बात तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस और मैच ने जैसे उसको 150 बनाया, बड़ा जबरदस्त डेब्यू मैच हुआ। मुझे याद है कि ये हमारे खिलाफ T20 भी खेलना था तो इतना अच्छा लग नहीं रहा था, लेकिन आज उसने 50 ओवर की गेम समझ के जैसे बैटिंग की है। मेन प्लेयर्स नहीं थे, 4 डेब्यू हुए थे, उसके बावजूद साउथ अफ्रीका ने आकर लाहौर में 300 प्लस रन कर दिए हैं जो हम लोगों से करने मुश्किल हुए थे। हमें ज़्यादा अच्छी खेलनी चाहिए, तो उनकी नई टीम ने उन्होंने 300 प्लस रन कर दिए। एक्सीलेंट। साथ स्मिथ ने, फिर रियान मुंदर ने जैसे बैटिंग की है, नजर आया कि भाई प्लेयर हो ना हो वो कोई मैटर नहीं करता। आपका गेम प्लान अच्छा हो, कॉन्फिडेंस हो, तो आप किसी भी टीम के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। आज वो साउथ अफ्रीका ने दिखाया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि अभी हमारे मेन प्लेयर्स नहीं है, हम पाकिस्तान से वाइट वॉश हुए हैं, तो हमने स्ट्रांगली कम बैक करता है। ये प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है जो अपनी टीम को कम बैक बड़ा स्ट्रांगली करवाती है। वो चीज़ आज साउथ अफ्रीका ने दिखाई है। बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई, क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए? आपके लड़के नहीं हैं, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपनी रिसोर्सेज के साथ अपना 100% देना है। बिल्कुल, जितनी बातें कामरान ने की हैं, यस, उसको बहुत तजर्बा है, हमारे बाद ज़रूर है, लेकिन जाहिर है इस फॉर्मेट को समझता है, सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन एक बात से एग्री नहीं करूँगा, वो ये है कि ये कह रहा है कि इतना अच्छा नहीं लग रहा था। जो अच्छा नहीं लगता वो कर देता है आने के बाद, जो मुझे लगता है। तो डेफिनेटली हमारे खिलाफ या दूसरों के खिलाफ जो अच्छा हमें नहीं लग रहा होता, ज़बरदस्त उनका प्लेयर है और मेरा ख्याल है उसको लेके आए इसीलिए कि उसने अच्छा परफॉर्म आगे पीछे किया है। हमारे खिलाफ नहीं किया होगा उसने, लेकिन आज हमने देखा उसे कि प्रेशर उन पे भी होता है। हम तो अभी प्रेशर से हट ही नहीं रहे हैं, इतने खेलने के बाद अभी तक हम प्रेशर में ही पड़े हुए हैं सारे। तो गेम प्लान जो इसने कहा, और हमने न्यूजीलैंड को देखा, हमारे खिलाफ जो उन्होंने किया 2 विकेट्स गिरने के बाद वो लंबा लेके चले गए और उसके बाद आपने हम सब ने देखा कि क्या, तो ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है। ये अच्छी टीम की निशानी होती है। मैथ्यू ब्रिट्सके की बात हो रही है जिन्होंने आज 150 रन की शानदार इनिंग खेली डेब्यू पे। कामरान, इन टीमों की परफॉर्मेंस देख के ना घबराहट सी हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम वो जो बात करते रहे कि हमारा वनडे हमारे जो वनडे फॉर्मेट है उसकी टीम ज़रा स्टेबल है, लेकिन वो टीम वैसी नहीं बनी, फिर अब वो खेल वैसा नहीं रही, तो परेशानी की बात तो है। देखिए बिल्कुल है, लेकिन तुसीब भाई ने जो बात की, जो मैंने कहा
मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा था अच्छी परफॉर्मेंस हमारे खिलाफ नहीं की थी। हम बैठ के बाहर मजाक कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि लाइटर नोट पे लाइटर नोट। नहीं, मैंने भी लाइटर नोट पे ही बात की थी कि परफॉर्मेंस वाइज इतने लंबे रन नहीं किए, लेकिन अभी मैं उसके स्टैट्स देख रहा हूँ, 57 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ, लिस्ट ए के 100+। वो कोई ऐसे खेल के नहीं आया टीम में, वो एक सिस्टम के थ्रू आया है। ऐसे T20 खेल रहा होता तो वो ये भी टीम के साथ ना होता। तो ये उनके सिस्टम की कामयाबी है कि ऐसे प्लेयरों को लेके आते हैं जब भी मौका मिलता है। तो बड़ी खुशाइन बात है, जबरदस्त इनिंग्स खेली है। दूसरी टीम में देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वापस वो 80 की 90 की क्रिकेट में जा रहे हैं। हम लोग जो आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट है, मैंने कहा कि क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, लोग इतने प्रोफेशनल ही हो गए हैं। आप देखें कि 6-6 महीने के बाद क्रिकेट कैसे प्रोग्रेस कर रही है, किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम लोग फंसे हुए हैं इसमें है कि यार हमने दूसरों को नहीं देखना, हमने अपना देखना है। तो आप देखें, जब आप दूसरों को देखेंगे ना अच्छा करते हुए, तो आप में वो आएगी अकल के भाई हमने अब इस टाइप की क्रिकेट कैसे खेलनी है। हम एक्चुअली अपनी ईगो में फंसे हुए हैं। तो यही वजह है कि हम लोग उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे आप कह रहे हैं हमें फिक्र की बात है, मुझे लग रहा है कोई भी आईसीसी इवेंट हो, उससे पहले ऐसी टीमों के खिलाफ आप खेल के जाए ना, बेशक जीते या हारे, लेकिन एक पता चल जाता है कि टीम में कमी क्या है, बॉक्स कौन से खाली है, कौन से फिल करने क्या गलतियां की हैं, उसको ओवरकम कैसे करनी है। डेफिनेटली सर जोड़ के बैठे हुए हैं अभी सिलेक्टर, मैं आपको बता रहा हूँ। टीम मैनेजमेंट क्या करें, स्पिनर ऐड करें, ओपनर ऐड करें, ऑलराउंडर ऐड करें, ये सारी चीजें चल रही हैं, कंफ्यूज हुए हैं। लेकिन पहले ये अपने आप को क्लैरिटी में लाएं कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम किस टाइप की क्रिकेट खिला रहे हैं। हम प्लेयर जितने मर्जी चेंज कर ले, जब तक माइंड नहीं चेंज करेंगे आजकल की मॉडर्न डे के हिसाब से, उतनी देर कुछ बेहतर नहीं होगा। ऐसे ही हम लोग फंसे रहेंगे, सालों बाद कोई जीत लेंगे मैच, उसके बाद फिर कोई टीम आकर घंटा देकर चले जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं तौसीफ भाई। पाकिस्तान पे ना, जैसे अभी कामरान ने कहा, एक वक्त था जब अनप्रिडिक्टेबल का टैग लगता था, विच वॉज इन अ गुड वे, कि ये वो टीम है जो कहीं से भी मैच को पकड़ के जीत सकती है। अब पाकिस्तान इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई है कि आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, बड़ी टीमों के खिलाफ क्या होगी। तो ये एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी जो कामरान बात कर रहे हैं कि सर जोड़ के बैठे हुए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि पहले ऐसे काम करते क्यों है कि बाद में सर जोड़ के बैठना पड़े। ये मतलब ये हमें पता है कि टीम बैलेंस नहीं है, ये अब क्यों रियलाइज़ हो रहा है? आपने ठीक कहा बिल्कुल, और वाकई आपने सही कहा। और मैं एक ग्रेट प्लेयर गावस्कर हमेशा ये कहता रहा है कि पाकिस्तान टीम कभी भी कुछ कर देती है, और अभी भी कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन वो हमें थोड़ा सा तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात। और वो हमेशा जो है जूम आनो में आप बातें करते हैं और हम नज़र आ रहा है हमेशा, लेकिन हम कर ही ख़राब रहे हैं तो हम क्या करें। उनकी बातों को हम चुप करके थोड़ा सुनते हैं, जहाँ हमें जवाब देना है वहाँ हम उनको ज़रूर जवाब देंगे कि भाई आप हमारे लिए अजाब बने हुए थे, हमारी टीम को ख़राब करने में लगे हुए थे, आपने हमारी क्रिकेट को ख़राब किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है, आप अभी इस वक्त बहुत उस पे हो, लेकिन जो वहाँ मैच है ना, वही हमारा और हमारी आवाम ये कहती है कि वो जो हमारा आपका वो मैच है ना, तो हम वहाँ अगर हो गए तो सबको चुप्पी लग जाएगी। उस लिहाज से मैं कहता हूँ, तो हमें जो है सिर्फ ये सोचना चाहिए। देखिए, जो कामरान कह रहा है ना, प्लानिंग नहीं है ना, वो आपकी बात कि आप क्यों जोड़ के, आपको ये नहीं पता कि ये 15 ले रहे हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। और फिर गेम प्लान सामने नज़र आया हमें, न्यूजीलैंड देखा आपने कि कैसे आराम से लेके निकल गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। देखिए कामरान की मिसाल दे देता हूँ, सामने है उसके मुँह, जब ये लोग खेलते थे तो आपका स्कोर बोर्ड चला जा रहा होता था, और फिर बॉलर भी परेशान। अभी क्या हो रहा है, सिंगल्स ही नहीं निकल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, 4-4 तो डॉट खेल रहे हैं आप। तो आई मीन ये चीज़ें हैं। लेकिन आपने जो भी किया, आप किसी को भी आप लेके आ जाओ, जो भी कर लो, जो कमी है डेफिनेटली हम लोग कह रहे हैं कमी है, उसको पूरी करनी। लेकिन अभी आपका संभलना इतना आसान काम नहीं है। कोशिश करें, हमारी दुआएं आपके साथ। अच्छा, ये जो पिछला मैच था ना कामरान, इसमें जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो डिफरेंस रहा है स्कोर का, उसकी ग्राफिक भी हमारे पास वो भी दिखाते हैं कि 1 से 10 ओवर में क्या स्कोर रहा, 11 से 20 में क्या रहा।
तो ये आपके सामने कि 1 से 10 ओवर में हम रहे 52 फॉर 1, यानी कि आपका रन रेट था 5.2 का। 11 से 20 में रहे 104 पर 2, और ये आपका रन रेट आ गया फिर वही सेम 5.2 का। इसके बाद विकेटें गिरती रहीं और रन रेट स्लो होता रहा। जबकि ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि न्यूजीलैंड की प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त थी कि शुरू में उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रही थी पिच, वो उसको देख के संभल के अपनी जगह बनाते रहे और फिर एंड में जाके उन्होंने आप पे अटैक किया। मेरा सवाल ये है कि हम ये भी देख रहे हैं ना कामरान, तो वो भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि फ़खर जमान चल रहा था। फ़खर जमान जिस टाइप के प्लेयर हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहे, वो हर मैच में चलें। तब हमारा क्या होगा? देखिए, एक ग्रेट प्लेयर जो है ना, जैसे किसी भाई ने कहा ग्रेट सुनील गावस्कर, जो ग्रेट कोच बॉब ब्रैड, कहते हैं जो ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं ना, 10 मैच खेले ना, आपको 2 जितवा देना, ट्रू, समझे कि वो मैच विनर इम्पैक्ट प्लेयर है। आप 10 से 10 मैचों पे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको जितवा के दे, कर जाए, गुड लक है टीम की, उस प्लेयर की गुड लक है। तो ये सोच के उस प्लेयर पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और जो आपने इकॉनमी बताई है, आप देखें हमारी यही वो मैंने कहा ना कि हम 80s 90 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखें 5 की इकॉनमी से ऊपर गए हैं, दूसरी टीम में मोमेंटम मिलता है, बेशक 10 ओवर्स में 2 आउट हो जाए। न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ ऐसे किया ना, 2 आउट हो गए, चले थे वो शुरू में, वो फिर कैसे लेके गए, फिर लास्ट उन्होंने 11 ओवरों में हमें कोई 130 रन कर दिए, लास्ट 5 ओवरों में 85 रन कर दिए। हमसे वो चीजें आ नहीं रही क्योंकि हमारे बैट्समैन उतनी देर रहते नहीं है, स्पिनरों को जब तक स्वीप नहीं मारेंगे। आज देखिए मैथ्यू ने मिचेल सैंटनर को बॉल गिरने ही नहीं दिया, ब्रेजवेल को बॉल गिरने नहीं दिया, बेशक उसने एक आउट कर लिया ब्रेजवेल ने, वो भी रिवर्स स्वीप मारते हुए, लेकिन वो कोई डोमिनेट कर रहे थे, कोई क्या नाम है स्टेप ले रहे थे, टांग रखे मार रहे थे, इनसाइड आउट मार रहे थे, उनको बॉल गिरने नहीं दिया। हमारे में स्ट्राइक रोटेट करने की ना अभी मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस नहीं है। स्पिनर अच्छा खेलने के लिए तभी हम लोग खेलते होते थे, स्पिनर आते थे, हमारे बैट्समैनों का दिल इतना बड़ा हो जाता था। अनफॉर्चुनेटली अभी वो की स्किल नहीं है जो स्ट्राइक रोटेट करे, टांग रखे मार दे, स्वी मार दे। इस पे बड़ा काम करने की जरूरत है। आपने पावर हिटिंग का तो कैंप लगा दिया है, तो टीम आपकी 250 कर रही है, पावर हिटिंग नजर नहीं आ रही। जो काम करने वाली जो बेस है आपकी स्ट्रॉन्ग, उस पे कैंप नहीं लग रहे, उस पे गेम अवेयरनेस नहीं बताई जा रही, वो खेलने नहीं दे रहे। जैसे लाइक मैं बार बार कहता हूँ कि आज 6ठा राउंड है, आज 6ठा मैच है, कोई मैच देखने नहीं आया पीसीबी का बंदा जिन ग्राउंडों में खिला रहे हैं। आप ड्यूरिंग सीजन जब आप कैंप्स लगाएंगे 30-30 लड़कों का, आप एनओसी देंगे लीग क्रिकेट के लिए, तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो फिर नीचे ही जाएगा, आपका सिस्टम भी जाएगा, प्लेयर्स भी जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे जाएगा। आज मैथ्यू ने 150 किया, ऐसे नहीं किया, उसके 5-6 सीजन डोमेस्टिक है, बिल्कुल सही। हमारे 5-6 मैच नहीं होते डोमेस्टिक के, तो पाकिस्तान टीम में आया था, उसके बाद लीग क्रिकेट की तरफ ध्यान चला जाता है। तो इन चीजों पे काम करने की जरूरत है, ये बड़ा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सही कह रहे हैं, ये बड़ा अहम मसला है कि जब आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को खुद इज्जत नहीं देंगे तो फिर प्लेयर कैसे देगा, फिर उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसने सही कहा। और अभी एक जो बात इसने की पावर हिटिंग का कैंप सुना है, पावर हिटिंग वाले को तो उठा के अभी वुमेन्स के साथ लगा दिया, तो अब कौन पावर इस्तेमाल करेगा वहाँ पे? सबने अपनी अपनी पावर करके अपनी अपनी उस पर आ गए, वो किधर पावर हिटिंग वहाँ चली गई। ये हमारा यही तो निजाम है ना, कंफ्यूजन है, बिल्कुल कंफ्यूजन है, टॉप टू बॉटम हर चीज में कंफ्यूजन। अरे अगर आप कामरान से अभी पूछ लें तो जो सीजन हुए हैं उस सीजन से अगर ये सेटिस्फाई है, वो तो मैच देखना तो अलग बात है, वो तो देखना ही है जाके, फर्ज बनता ही है कि जो सिलेक्टर है या जो है चेक के देखे। लेकिन जिस तरह का हुआ है, और अंडर 19 टीम यहाँ पहुंच गई, एक मैच के बाद उनको कहा कि वापस खत्म, अंडर 19 खत्म। इतना वर्स्ट, मैं ऑनेस्टली मैंने वर्स्ट नहीं देखा सीजन जितना हुआ है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, 15 की भी हो रही है, 17 की भी हो रही है, सब हो रही है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि भुगता लो जल्दी जल्दी, जो हमने वादे किए हैं बना भुगता दो खाली। तो ये बात इसकी ठीक है बिल्कुल कि कोई देखे तो आन के यार, कोई प्लेयर इसी तरह तो कोई प्लेयर निकलता है बाहर कि आप इन लोगों से हमसे पूछें कि भाई, लेकिन वो पूछे उनसे रहे। देखिए ना, मेरे हिसाब से तो विक्की भाग गया, वो कार्य उसने कहा पहले मैं सिलेक्टर के उस पर आ रहा था, जो भी बन के वो आ रहा था, उसने कहा इधर से हट के मैं इधर निकल जाता हूँ,
क्योंकि ये टीम ऐसे संभलने वाली नहीं है जो नज़र आ रही है। इसी तरह दूसरे भी थे भाई, आपने अब्दुल रहमान को बना दिया स्पिन कोच, तो क्या वो जो सकलैन थे वो बहुत ख़राब थे क्या? क्या मतलब क्या कौन सी आप लोग वो इस्तेमाल कर रहे हो? फिर कहते हैं कि जी ये तो बैठ के ऐसी बातें हम नहीं करते। मुझे कामरान या और जितने हम प्लेयर खेलें, हमें इस मुल्क से वो है भाई, आप तो आज आओगे कल चले जाओगे, हमें पता है, और ऐसी तरह हम भी चले गए, ऐसा कौन सी हुआ है? लेकिन जो गलत कर रहे हो आप, उसको मैं भी, कामरान भी, डेफिनेटली हम सबको गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा। कामरान, ये जो इस सीजन की बात कर रहे हैं, सीजन वाकई इतना डिसअपॉइंटिंग हुआ है जितना तौसीफ भाई कह रहे हैं? मेरे 15 साल कैरियर में इससे वर्स्ट नहीं हो सकता जो मैंने देख ली चीजें, ग्राउंड और फैसिलिटी, जिस टाइप की क्रिकेट करवाई जा रही है, कोई मेरे ख्याल गोंगलुआ मिट्टी लान देने और कुछ नहीं। बिलीव मी कि आप आके देखें तो सही कि किस ग्राउंडों में मैच हो रहे हैं। जी जी देखिए, स्टेट बैंक, यूबीएल आप कह सकते कदरे बेहतर है। बाकी जो मैचेस करवाए जा रहे हैं किस तरीके से करवाए जा रहे हैं, यहाँ आके आप ग्राउंड की हालत देखें, प्लेयर्स की हालत देखें। प्लेयर्स आप उस वक्त ही इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना जब इसको वैल्यू देंगे। जब आप सिलेक्शन करेंगे T20 की क्रिकेट पे, PSL पे, बांग्लादेश की लीग पे, तो इस क्रिकेट को कौन खेलेगा? मैं इन लड़कों को कसूरवार नहीं बोलूंगा, ये कसूरवार हमारी मैनेजमेंट है। ये उनका काम है इन लड़कों को इस तरफ लाना, खिलाना, इसकी अहमियत बताना। और आप जब तक आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग उस वक्त नहीं होगा, जब मैं लास्ट ईयर था तो तौसीफ भाई भी थे, हम सिलेक्टर थे, मैंने प्रपोजल दी हुई थी CEO को कि भाई आपने डोमेस्टिक करवानी है तो आपने टेस्ट वेन्यू यूज करें। आप अपने टेस्ट वेन्यू यूज नहीं करें, आप जब वहां पे डोमेस्टिक करवा रहे हैं, जहाँ क्लब क्रिकेट बड़ी मुश्किल से होती है, आप फोटे क्रिकेट करवा रहे हैं। इवन ये नहीं, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जो लड़के खेल के आए हैं ना, वो कानों को हाथ लगा रहे हैं कि वो आप देखें ना हालत तो क्या। और दूसरा अभी जो सिस्टम आप देखें, एक लड़का शामिर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला होगा इस बैच से पहले, उसने 200 किया है, 100 किया है। मैंने अभी 3 टीमें बनी है शाहीन की, जो मुझे पता चल रहा है, उसमें नाम नहीं है उसका। यार कैसे हो सकता है कि एक बच्चे ने 200 किया, अगले मैच में 140 किया और परफॉर्मेंस करता जा रहा, आप कैसे उसको मिस कर सकते हैं? वो मिस इसलिए हुआ कि कोई देखने वाला नहीं है, देखने वाला हम लोग जाके आप देखे टीवी पे मैच आ रहा होता है ना, तो सारे बैठे होते हैं, वो तो भाई मोबाइल पे भी आ रहा होता है, वो वहां पे भी बैठ के देख सकते हैं। हम लोगों में जो, इसलिए मैं जो ये बात करता हूँ ना कि हमने अगर तो हम लोग को बॉल टू बॉल मैच देखना पड़ेगा, 9 to 5 देखना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा प्लेयर्स के साथ। और आप ये नहीं, और ये सिस्टम को और सेटअप को बेहतर करना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आप वक्त पे अनप्रोफेशनल लोग, ये अनप्रोफेशनल लोग हैं जिनको ये डोमेस्टिक क्रिकेट उनके हवाले की हुई है। एक ही बंदा जो क्रिकेटर है जुनेद डोमेस्टिक में, वो कितना के कर सकता है, लेकिन उसकी टीम जो है, आई एम सॉरी टू से, चेयरमैन साहब को जैसे उन्होंने अपनी निगरानी में स्टेडियम बनवाए हैं ना, अब वो स्टेडियम कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज अपनी निगरानी में अगला टास्क ये ले लें, देखना शुरू कर दें, ठीक है? अगला टास्क ये ले लें, अगर नहीं लेंगे तो इससे भी बुरा हाल होगा। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कस बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी, शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, इस बार उनसे शुरू करते हैं। शाहिद साहब बताइएगा, चैलेंज बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए, हम अपना मैच तो पहला वाला हार ही चुके हैं, अब ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है कि ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच सके। बिल्कुल ऐसा ही है नजीब, और आज आप देखें जिस तरह साउथ अफ्रीका की एक बिल्कुल न्यू लुक साइड ने, जिसमें 4 डेब्यू हैं, डेब्यूटेंट ने 150 कर दिया, जिससे आप देखें कि दूसरी टीमें अपने नए प्लेयरों को भी जब ट्राई करती हैं, वो बेंच स्ट्रेंथ की उनकी मजबूत होती है कि वो आते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में छा जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट का एक रिकॉर्ड बना दिया विस्का ने आज, और इतनी बड़ी इनिंग्स 150 की खेल गए, और 300 प्लस साउथ अफ्रीका ने टोटल किया। उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, वो बॉलिंग में यकीनन कोशिश करेंगे कि किसी तरह न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट करें और 300 रन ना बनाने दें। तो ये कमाल की चीज़ है कि कोई भी प्लेयर आता है, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर उनका इतना मजबूत है कि वो वहां से आया इंटरनेशनल क्रिकेट में और उसने आते ही 150 बना दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे?
पाकिस्तान के लिए तो मुकाबला बहुत सख्त है। पाकिस्तान को अपना अगला मैच साउथ अफ्रीका से जीतना होगा, इसलिए कि अगर साउथ अफ्रीका से नहीं जीते तो प्रॉब्लम होगी। और साउथ अफ्रीका के साथ साथ जीतने के साथ साथ नेट रन रेट भी देखना होगा, इसलिए कि आज साउथ अफ्रीका हारती है तो ये देखना है कि वो 78 रन से ज्यादा हारती है। अगर वो 78 रन से आज तो जाहिर है वो विकेटों से हारेंगे, तो उनको नेट रन रेट में अगर वो पीछे गए पाकिस्तान से, तब पाकिस्तान को सिर्फ सिंपल जीत चाहिए होगी। और अगर वो नेट रन रेट में ऊपर हुए तो पाकिस्तान को नेट रन रेट का भी देखना पड़ेगा। भाई चले, हो गया। अब तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हुई और इससे पहले हम नेट रन रेट पे आ गए। पहले तो कुछ मैचेस होते थे उसके बाद होता था। अब ये ट्राई सीरीज जो कि तैयारी की सीरीज थी और हमारी कंडीशन में थी। कामरान मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारी कंडीशन में हमारा ये हाल है। कामरान की आवाज नहीं आ रही स्टूडियो में। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, बाहर की टीमें आके ना हमारी कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर लेती हैं। बिल्कुल। और बड़ा उनको आइडिया होता है, जो हमें होना चाहिए था बहुत ज्यादा। दुनिया में सारी टीमें अपनी कंडीशन बड़े अच्छे तरीके से यूज करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे चले गए। हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा। एक तो आपकी एक सिलेक्शन पॉलिसी है, उसके बाद आप देखिए प्लेइंग 11 जो आप बना वो देख के नहीं बनाते। उसके बाद जैसे शायद मैंने कहा उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, और जिसकी वजह से वो प्लेयर लाते हैं और वही क्लैरिटी के साथ आते हैं जो आज तक की मॉडर्न डे की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उन कामयाबी है सिस्टम की, और हम भी कर सकते हैं। हमारी जो आंखें हैं ना, वो T20 क्रिकेट से जरा हट जाएं, या चार दिन की क्रिकेट पे आ जाए, वनडे क्रिकेट पे आ जाए, तो सारी चीजें स्मूथली अच्छी हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, लड़कों को कन्विंस करना पड़ेगा, उधर लाना पड़ेगा, फिर जाके आप ऐसे प्लेयर्स खिला सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल है और न्यूजीलैंड के साथ फाइनल है। तौसीफ भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें मैं अभी भी कहता हूँ कि जो है वो ये खेल सकते हैं अच्छा, मगर वहीं से हम शुरू करते हैं। पहले आपने कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है, उसके बाद आप जिस तरह की जी वो कर लेगा, क्या नाम लिया था, किंग कर लेगा। तो ये चीजें छोड़ो, किंग को ही दे दो। खाली आप लोग नहीं करोगे, आप कब करोगे भाई? वो किंग ने तो बहुत किया यार, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, उसने किए हैं रन यार, आपके टॉप में भी रहा है, सब कुछ रहा है। हाँ, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम उसको डिस्कस करते हैं, हम उसकी एबिलिटी को तो डिस्कस इसलिए नहीं करते कि वो अच्छा प्लेयर है। हाँ, 2020 में उसका स्ट्राइक रेट कम था, इस टॉपिक पे हम बात करते रहे। आप लोग भी तो करो, कुछ किंग कर देगा, हंसी मजाक करके आप छोड़ देते हो, ये नहीं। अभी भी मैं कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका को हम हरा सकते हैं, मगर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ठीक करके तो देखो। हर आदमी जो है वो जिम्मेदारी तो अपनी ले ना। आप 250-60 तक पहुंच जाते हैं अगर इस तरह भी, तो फिर क्या आप क्या नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल आपको थोड़ा सा चेंज मारना पड़ेगा। करें, ऊपर वाले जब भी रन्स करेंगे हम 300 क्रॉस करेंगे। अच्छा, चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो चेंज करने के लिए कामरान, चेंज करने की जो बात चल रही है ना, पहले उसकी तरफ आ जाते हैं कि चेंज करने के लिए वक्त बहुत कम है। चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी चेंजेस करने अभी करने। शाहिद साहब बताइए क्या अपडेट है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं हुए तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अभी तक तो ये लग रहा है कि सारे लोग एक पेज पर नहीं है। एक दिन आपने देखा कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम गौर कर रहे हैं, हमने सिलेक्शन कमेटी के गोश गुजार किया है कि अगर कोई तब्दीली करनी है तो आप इसके ऊपर सोच लें। और उसके कोई 1-1.5 घंटे बाद ही कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, हम तो कोई तब्दीली नहीं कर रहा है। फिर पोस्ट मैच सेरेमनी में उनसे फिर पूछा बाजिद खान ने कि क्या आप समझते हैं कि एक स्पिनर और स्क्वाड में होना चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कि हमें कोई एक स्पिनर और स्क्वाड में शामिल करना चाहिए। तो अजीब मसला है। अब ये साउथ अफ्रीका का मैच आखिरी मैच होगा, जिसके बाद आपको फिर अपनी फाइनल 15 रुकनी टीम देनी ही देनी है। तो आप ये चीज आप तय कर लें कि बल्कि साउथ अफ्रीका के मैच से एक दिन पहले आपको ये सारा सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। कामरान, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और चेंजेस के हवाले से क्या कहेंगे ये भी बता दें, क्योंकि जैसे शाहिद साहब ने कहा सब एक पेज पे नहीं लग रहे, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। देखिए, बिल्कुल मैंने भी यही बात की है कि सर जोड़ के बैठे हुए हैं, कोई चेंजिंग करना चाह रहे होंगे तो आज और कल का टाइम है। और मैं आपसे और शायद वैसे ये पूछना चाह रहा था, ये साउथ अफ्रीका की जो आज टीम खेल रही है,
क्या हमारे खिलाफ भी यही टीम खेलेगी कि वो सारे प्लेयर्स आ जाएंगे? 2 दिन पहले एसए का फाइनल भी खत्म हो गया होगा। ये भी जरा कंफर्मेशन दे दें तो ज्यादा अच्छा है। शाहिद साहब, ये आज के मैच के लिए मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अनअवेलेबल थे, सीरीज में अभी तो आ जाएंगे। 3 प्लेयर तो उनके आ रहे हैं, टोनी डिजॉर्जी, कॉबिन बॉश और कीशर महाराज कुएना पाखा। ये 3 प्लेयर तो आ जाएंगे, दूसरे मैच के लिए अवेलेबल होंगे, लेकिन 9 टॉप के प्लेयर उनके जो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है वो नहीं है। तो आप देखेंगे कितना स्ट्रांग बैकअप है कि वो अगर 9 प्लेयर नहीं है उनके, तब भी साउथ अफ्रीका की टीम खेलने आई, तब जब भी आके ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड के बेहतरीन अटैक के सामने उन्होंने 304 रन बना दिए, जिसके खिलाफ हम 300 तक तो पहुंच ही नहीं सके। बिल्कुल। तो ये है पोजीशन कामरान जी बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग बेंच तो उनके पास है और प्लेयर्स भी हैं। जैसे आज मैथ्यू ने 150 रन हिस्ट्री बना दी ओडीआई क्रिकेट में, 150 बना के। तो मेरे ख्याल से उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है, प्लेयर्स आए या ना आए, उन्होंने वही इंटेंट दिखाया जो टीम को जरूरत थी, चैंपियंस ट्रॉफी में कॉन्फिडेंस लेके जाए। और पाकिस्तान टीम के लिए डेफिनेटली देखें, अगर कर लेंगे ठीक है, नहीं भी करेंगे तो हम स्टिल सपोर्ट करेंगे जब तक टूर्नामेंट शुरू ना हो जाए, टूर्नामेंट खत्म ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन उसके बाद हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जरूरत क्या है। तो सीख भाई इतने एक्सपीरियंस, इतना अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम किया है, सिलेक्शन कमेटी में इन्होंने काम किया बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, ये भी समझते हैं। बाकी भी सारे जितने पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं आप लोग हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कर सकते हैं कर लें, नहीं तो हमारी तरफ से गुड लक। पाकिस्तान टीम को अल्लाह करे हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, टॉप 4 में फिनिश करे। हमारी तरफ से सिर्फ क्रिकेट की हद तक बातें होंगी, कॉम्बिनेशन को लेके पर्सनल कोई नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करेंगे कि पाकिस्तान को क्या बेहतरी के लिए काम करने चाहिए, क्या प्रोसेस बनाना चाहिए जिससे क्रिकेट बेहतर हो पाकिस्तान में। बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई, योर टेक ऑन दिस, जो हम सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं कि अभी भी कंफर्म नहीं है कि कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी। देखिए अभी तो कप्तान आन के कुछ कर रहे हैं, चेयरमैन साहब अब तक इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने 2 लफ्ज में कहा कि भाई देख लो, अगर कुछ हो सकता है तो देख लो। अब देखने में चेयरमैन साहब ने कुछ कहा है तो कुछ होगा ज़रूर। मुझे मैं एक चीज़ ज़रूर नजीब आप कहूँगा, देखिए अगर आप ओपनर नहीं ला रहे जो कि आपको लाना चाहिए था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्यों आप किसी को कुर्बान कर रहे हो, वो नीचे ही खेलता है, ठीक है 3 पे खेल रहा है, जो भी ऊपर वाला। मेरे ख्याल से आप उस्मान को अगर ओपन करा दें, आपने टीम में रखना है उसको, अगर उस्मान को आप ओपन करा दें और बाद में जो होगा तो होगा, लेकिन आप इसको ओपन करा के देख लें ये अगले मैच में। अगर ये आपके लिए अच्छा कर जाता है, 2-4 के लिए मुश्किलात तो हो जाएंगी, लेकिन एक आप ऐसा खेलने वाला किस वजह से लिया है? कीपिंग की वजह से तो आपने नहीं लिया। कीपिंग अल्लाह ने चाहा तो वो नहीं हटेगा, विकेट कीपर के तौर पे लिया है। अब कामरान, क्या आपको लगता है, देखिए ये पॉइंट आ गया है कि हम सोच रहे हैं कि अब उस्मान से भी ओपन करा के देख लेते हैं और जो होगा वो देखा जाएगा। ऊपर खेलता रहा है, खेलता तो रहा है, लेकिन वो एक प्लेयर अपने आप को T20 में ही सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहा। आप तो फिर वो यहाँ भी रखने की जरूरत नहीं थी उसको। मैं तो साफ बोलता हूं, सारी सिलेक्शन नहीं रखते आप उसको। कामरान क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए तो सी भाई ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रेज किया है कि उस्मान खान स्पेशलिस्ट विकेट कीपर कभी नहीं आ सकता था। देखिए अगर वो आया अपनी बैटिंग की वजह से आया, आप देखें कि उसने चैंपियंस कप में भी नो डाउट टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है ना, T20 भी, वनडे भी, चैंपियंस कप वो ओपन 1 डाउन खेल रहा है, तो आप चांस ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने चेंज नहीं करना तो फिर मेरे ख्याल से उस्मान खान और फखर जमान के साथ जाना चाहिए, ओपन करवानी चाहिए, शायद कॉम्बिनेशन बेहतर, चांस ले ले, कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए, आपका मिड ऑर्डर सेटल हो जाए, बाबर अपनी जगह पे आ जाए, रिजवान तो खैर वो सीमट की हुई उसने जगह। अगर पहले मैच में अगर मैं कप्तान होता है तो मैं डेफिनेटली 3 पे आता रिजवान की जगह, 4 पे ना होता, फिर 4 पे कामरान गुलाम को खिलाता। तो ये चीजें मेरे ख्याल से करनी पड़ेगी अब, अगर चेंज करनी है तो। अगर चेंज नहीं करनी तो फिर मेरे ख्याल से चलने दे जो चल रहा है, नहीं तो फिर क्या कह सकते हैं। और यही वजह मतलब वो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक और इवेंट हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन अच्छी है, आप उस्मान को ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है शाहिद साहब, आप क्या सोचते हैं? वैसे तो ऑब्वियसली सबके जहन में यही चीज़ है कि बाबर ऑलरेडी अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, और ऊपर से आपने उनको एक नया रोल दे दिया कि अब वो ओपन करें, तो क्या उस्मान का ये ऑप्शन आपको ठीक लगता है?
आपने उस्मान को आज तक वनडे इंटरनेशनल खिलाया ही नहीं। 50 ओवर के मैच में ही समझेगा कि मैं 20 ओवर का मैच खेल रहा हूँ, 20 ओवर का जाके मैच खेलेगा। नहीं शायद भाई, देखिए शायद भाई, ये मैथ्यू ने वनडे डेब्यू में 150 कर दिया। उसको 9 वनडे इंटरनेशनल में लेके 3 टूर्स पर लेके गए थे, लेकिन वहाँ आपने एक भी एक्स्ट्रा ऐसा कोई प्लेयर ट्राई नहीं किया जिससे आपको कम से कम जब कोई ऐसी सिचुएशन आए, इंजरी वगैरह की सिचुएशन, तो आपको बैकअप में वो प्लेयर होता है। अभी आप देखें साउथ अफ्रीका का ये बॉलर बॉलिंग करा रहा है, क्या खूबसूरत एक्शन है, क्या हाइट है, क्या बेहतरीन पॉइज है उसका। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वो बॉलिंग कर रहा है एथान बॉश, ये कॉर्बिन बॉश का छोटा भाई है जी। एथन बॉश कॉर्बिन बॉश के भाई। और अभी कामरान कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखिए बिल्कुल शाहिद भाई का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है, मैं नहीं इस बात से शाहिद भाई की बात से एग्री करता कि वनडे मैच में उसको कोई खिलाया इंटरनेशनल। या आज मैथ्यू ने भी 150 डेब्यू पे किया है। अगर आपने वनडे खिलाया तो फिर फहीम अशरफ को आपने 2.5 साल 3 साल नहीं रखा, एकदम से आप वनडे टीम में ले आए हैं। खुशदिल शाह को आप देखें 2.5 साल के बाद ले आए हैं। तो उस्मान तो चलो टीम के साथ खेलता हुआ आ रहा है, डोमेस्टिक में उसने ओपन की हुई है, तो ये एक ऑप्शन है। ये नहीं है कि आप क्या नाम है इससे पहले इतने एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो, तो ये टीम का हिस्सा है, आप ले सकते हैं। करनी उन्होंने अपनी है, इसमें हम ऐसी राय दे सकते हैं। बिल्कुल सही है, अब हम ऑप्शन ही नहीं दे सकते और क्या कर सकते हैं। तो अब हमारी मुलाकात शाम में होगी। जाने से पहले आप सबसे जल्दी चाहूंगा शाहिद साहब, क्या आपको लगता है न्यूजीलैंड की टीम ये चेस कर पाएगी आसानी से? अगर 305 रन बनाएंगे तो चेस कर लेंगे। लग तो रहा है, इसलिए कि न्यूजीलैंड की बैटिंग अच्छी है और वो स्टेबिलिटी बीच में अभी विलियमसन और डेरिल मिचेल देंगे, और फिर अगर ग्लेन फिलिप्स दोबारा लग गए जिस तरह पाकिस्तान ठीक है लगे तो कामरान योर टेक। कामरान 55% जाएगा साउथ अफ्रीका, 45 देखिए 55% साउथ अफ्रीका, 55% साउथ अफ्रीका, 5% का फर्क है, कोई अच्छी बात नहीं मेरे हिसाब से। न्यूजीलैंड लगता है, न्यूजीलैंड मुझे भी न्यूजीलैंड ही लगता है क्योंकि स्ट्रेंथ टीम है, बैटिंग में दम है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे 5 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।